बैटरी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। तो बैटरी देखो बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। इसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंड है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी का मतलब होता है, प्राइमरी मतलब वन से समझ रहे हो ना, मीन्स एक बार यूज करना है, ठीक है, उसको हम लोग बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बैटरी रीयूज नहीं हो सकती है, इसका मतलब वो क्या होती है, नॉन चार्जेबल होती है, चार्ज नहीं हो सकती है तो नॉन चार्जेबल होगी, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब समझ रहे हो ना, टू टाइम, दैट मीन्स सेकेंडरी मीन्स जिसका हम लोग रीयूज भी कर सके, दैट मीन्स जो कि रीयूज करना है तो उसको क्या करना होगा, चार्ज करना होगा, तो वो क्या होगी, चार्जेबल होगी। क्लियर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके की बैटरी है, प्राइमरी बैटरी चार्ज नहीं होती है और सेकेंडरी बैटरी चार्जेबल होती है, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि जो भी प्राइमरी बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है जैसे कि हमारी टू प्राइमरी बैटरी है, पहला तो है ड्राई सेल का एक दूसरा भी नेम है, क्या है, लेक्लांसे सेल, ठीक है। तो लेक्लांसे सेल, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी बैटरी है। सेकेंड एक है आपका मर्क्यूरी सेल, ठीक है, तो मर्क्यूरी सेल, ठीक, दो ये आपके सेल हैं। सेकेंडरी बैटरी में आपको दो सेल पढ़ने हैं, कौन कौन सी, लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरी बैटरी आपको पढ़नी है, और कौन सी पढ़नी है, फ्यूल सेल, ठीक है, तो फ्यूल सेल। क्लियर। तो ये हम लोगों को चार बैटरियां पढ़नी है जो हमारे बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। तो अब देखो हम लोग एक एक करके सारी बैटरी को समझेंगे। पहली हमारी बैटरी क्या है, लेक्लांसे सेल, जिसको हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो लेक्लांसे सेल या फिर ड्राई सेल होता कैसा है, तो इस चीज को यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तो रफ कर दें, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो देखो, तो पहली बैटरी है हमारी प्राइमरी बैटरी, हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्राइमरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में हमारी बैटरी है ड्राई सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राई सेल क्या है, इसमें कुछ चीजें आपको ये भी पता रहनी चाहिए, कैसी कि ये ड्राई सेल जो है वो हम लोग का यूज होता है, पहला यूज इसका पता होना चाहिए, कहाँ यूज होता है, टॉर्च में होता है, और कहाँ यूज होता है, तो टॉर्च के साथ हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हमारा क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक, टॉर्च, इन सब में यूज होता है। दूसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नॉन चार्जेबल है, ठीक है, ये चार्ज नहीं होती है, ठीक है, तो ये चार्ज नहीं होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट इसकी चीज है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज हम लोग का फिक्स होता है, क्योंकि एक बार यूज करना है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या होगा, मेरे 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.50 वोल्ट तक होता है, ठीक है। तो ये हमने एक वो लगा दिया है अप्रॉक्स का, वो वैसे लगभग 1.5 से ज्यादा नहीं होगा और 1.25 से कम भी नहीं होता है। तो ये है इसके कुछ पॉइंट्स। अब सबसे बड़ी चीज कि इसके रिएक्शंस हम लोग को पता होने चाहिए कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। तो इसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा होगा, इस तरीके का ड्राई सेल जो होता है कुछ ऐसा होता है, तुम लोग को इस देखा होगा, इस तरीके का एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर यहाँ से कवर होता है, पेपर लगा होता है ना, देखा होगा। और ये कंटेनर किसका बना होता है, तो ये बना होता है जिंक का, ठीक है, जिंक का बना होता है। ये भी हिस्सा कवर होता है और इसका ये भी हिस्सा ढका होता है। यहाँ पर कैप लगी होती है और ये हिस्सा खुला होता है, ओके। इसमें यहाँ पर एक रॉड डली होती है, वो किसकी रॉड होती है, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की जो होती है वो रॉड इसमें होती है, और इस रॉड के चारों तरफ पेस्ट भरा होता है।
इसमें क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट फिल होता है, और वो पेस्ट किस किस चीज के, इसमें क्या क्या पेस्ट मिला होता है, तो एक NH4Cl मिला होता है, ZnCl2 मिला होता है, और ब्लैक कार्बन मिला होता है। ये ब्लैक कार्बन देखते हो ना तुम लोग, निकालते होगे तो देखते होगे, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन मिला होता है, और क्या मिला होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, MnO2, NH4Cl, ZnCl2 और ब्लैक कार्बन, ओके। और ये थोड़ा सा ऊपर होता है, एकदम नीचे इसमें नहीं होता है इतना, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो हमारा अब ये बैटरी बन गया। अब ये बैटरी के ये हिस्सा, ये जो खुला होता है ना, ये वाला हिस्सा काम करता है, ये हिस्सा खुला होता है, इस हिस्से को हम लोग एक वायर से जोड़ देते हैं, और इधर वाला एक वायर से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, देखा होगा ना। तो ये जो जिंक कंटेनर है ना, जिंक का जो कंटेनर है, तो यहाँ से तो हमने पेपर लगा दिया है, यहाँ से अगर बात करें तो ये जो जिंक का कंटेनर है, ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का। और ये जो इसमें पेस्ट भरा होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये पेस्ट भरा होता है, या फिर ग्रेफाइट की जो रॉड होती है ना, ये किसका काम करता है, ये जो पेस्ट है ये किसका काम करता है, रॉड की हेल्प से, ये किसका काम करता है, कैथोड का। क्लियर। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में अच्छे से याद रहे। तो हमने क्या बोला, जो जिंक का कंटेनर है वो एनोड का काम करता है, और ये हिस्सा क्योंकि यहीं पे पेस्ट पूरा है, तो ये हिस्सा किसका काम करता है, कैथोड का। क्लियर। तो अब देखो एनोड और कैथोड पे कौन से रिएक्शन होंगे, तो अब एनोड पे आ जाओ, ध्यान से समझना। एनोड पे हमने क्या कहा, जिंक है, जिंक कंटेनर एनोड का काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये तो सिंपल था। अब कैथोड की बात है, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखने के लिए तुम लोग को बता देते हैं। जो Mn है, MnO2 है, यानी कि ये 4+ से किस में चेंज हो जाता है, Mn3+ में चेंज हो जाता है। ठीक, ये याद रखने के लिए हमने लिख दिया है कि जो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, ये कैथोड है ना, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, इस पे क्या होगा, ग्रेफाइट रॉड कैथोड पे क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन करेगा, और किसकी हेल्प से, ये पेस्ट की हेल्प से होगा। तो इस पेस्ट में जो MnO2 है ना, ये जो Mn है ये 4+ से किस में चेंज हो जाता है, Mn3+ में चेंज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। अब ये याद रखने के लिए हमने लिखा है। अब देखो कैसे होता है, बहुत सिंपल है, दिमाग में ज़्यादा आपके बहुत सारी चीज़ें नहीं भरनी है, क्योंकि हम यहाँ पर PhD नहीं करवा रहे हैं। आपके बोर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलो देखो हम लोगों को करना क्या है, Mn4+ ये कहाँ से मिलेगा, MnO2 जो है ना, ये देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, फर्स्ट ईयर में सिखाया था ना। देखो MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ कैसे निकलेगा, इसका O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू में 2 और इक्वल के फॉर्म में 0, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 0। Mn का X लेट किया, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, O2 टाइम है तो इंटू में 2 इक्वल में 0, X माइनस का 4 इक्वल में 0, X इज इक्वल टू प्लस का 4, ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, समझ गए ना। तो चलो देखो MnO2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, ये किस में बदल जाएगा, Mn3+ में बदल जाएगा। तो 3+ देखो कैसे बनेगा, Mn जो है O के साथ रहेगा, तो अगर एक O रखें तो ये 3+ होगा नहीं, क्योंकि O से तो -2 मिलेगा ना, तो ये -2 है ये, तो ये +2 होगा। तो एक और चीज यहाँ पर रहेगी OH, ठीक है, ये हिस्सा MnO के साथ क्या होगा, OH होगा। अब ये कहाँ से आएगा, इसको निकाल करके देख लो, Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कैसे देखो, यहाँ पर चेक कर लो, MnO देन OH, तो इसको X लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 प्लस, अब इसकी बारी आई तो इसका भी क्या होगा, -1, OH पे -1 होता है ना, इक्वल के फॉर्म में 0, तो X - 3 इक्वल 0, X इज इक्वल टू क्या हो गया, +3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, +3। अब तुम देखो MnO जो है यहाँ से तो O ले सकता है, ये H कहाँ से आएगा,
ये H किधर से आएगा और ये कहाँ से मिलेगा। तो देखो H लेने के लिए हम तुम्हें बताते हैं, ये जो NH4Cl है ना, ये NH4Cl है, तो इसमें जो अमोनियम आयन है, ये कौन सा आयन है, अमोनियम आयन है। इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा H प्लस आयन है ना। तो ये क्या करेगा, NH4 प्लस से ही, इससे ही एक H प्लस आयन ले लेगा। एक H प्लस आयन ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, MnO, और एक H ले लिया तो फिर एक और O था तो OH हो गया। अब यहाँ पर केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा NH3। चलो चेक कर लो, बैलेंस कर लो, पहले देख लो। यहाँ पर देखो MnO2 है और NH4 है, तो NH4 में से एक H इधर आ गया तो ये NH3 हो गया, और एक H जो इधर आया तो MnOO देन H। समझ गए, क्लियर। चलो अब देखो जरा बैलेंस करो, इसमें देखो एक प्लस चार्ज लगा है, एक प्लस चार्ज लगा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब ये प्लस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना होगा। सिखाया था ना तुम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बैलेंस करने का तरीका। देखो फिर से चेक करो, ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। रिएक्शन भी बैलेंस है। इसमें देखो NH4 पे ये प्लस चार्ज लगा है, ये चार्ज लगा है, ये कोई ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये NH4 आयन यहाँ से लिया है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, ठीक है, इस पे प्लस लगा है। तो इसके प्लस को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया है। समझ रहे हो तुम लोग, ताकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, इधर भी कोई भी आयन नहीं है, इधर भी कोई भी चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। समझ गए। तो एनोड पे कौन सा हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक आपका Zn प्लस में चेंज हुआ। जो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा एजेंट बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कौन सा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब तो पता है ना तुम लोगों को। और इन दोनों रिएक्शन को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कौन सा रिएक्शन मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐड कर लेते हैं आप हम लोग। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करके यहीं नीचे लिख देते हैं। तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन क्या मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या मिलेगा, देखो रिडॉक्स रिएक्शन नीचे लिखते हैं, तो इसी को देखो ऐड करो। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ 2 है, इधर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए इस पूरे रिएक्शन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट वाले क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो चलो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, रफ करके साफ साफ लिख देते हैं। तो देखो एनोड पे था Zn गिव्स आउट Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और कैथोड पे था हमारा MnO2 + NH4+ + 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। गिव्स आउट के बाद क्या था, तो ये गिव्स आउट थोड़ा लंबा इसका कर देते हैं। यहाँ पर Zn++ था, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पर क्या था, MnO और OH, ठीक, प्लस NH3। ये चीजें थी, यही दोनों चीजें साफ साफ हमने लिख दी हैं। अब दोनों को ऐड करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, इसलिए पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, Zn, ऊपर Zn है, नीचे ये पूरा चीज 2 टाइम है, तो पहले लिखेंगे 2MnO2 + 2NH4+, गिव्स आउट के बाद Zn, ऊपर वाला हिस्सा Zn2+, और नीचे 2MnO देन OH, फिर और क्या है 2NH3। तो ये कौन सा रिएक्शन मिला है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। और मोशन, इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया तुम लोग को। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में ये भी आया होगा, ये जिंक क्लोराइड का क्या रोल है। तो देखो रोल ऑफ जिंक, ठीक है,
रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोल, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, वर्क ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का क्या वर्क होता है, तो जो जिंक क्लोराइड का वर्क होता है ना, जिंक क्या करता है, जो भी इवॉल्व अमोनिया गैस यहाँ पर मिली थी ना, तो इवॉल्व NH3, ठीक है, NH3 गैस कंबाइंड हो जाती है, कंबाइंड विद जिंक, ठीक है। जो भी अमोनिया गैस यहाँ पर मिलती है ना, वो जिंक के साथ कंबाइन होकर के एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है विच इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट या फिर इन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जो पेस्ट वाला सॉल्यूशन है उसी में कॉम्प्लेक्स बन करके सॉल्युबल हो जाता है। तो जो जिंक है ना, वो इस तरीके का NH3 का होल टेट्रा और 2+ आयन, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बन करके और फिर क्या हो जाता है, इसी में सॉल्युबल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया अगर ज़्यादा निकलेगी तो फिर ये आपकी बैटरी खराब हो सकती है। तो इसको बैटरी को कुछ टाइम तक चलने के लिए ये क्या करता है, अमोनिया जिंक के साथ कंबाइन होकर के इसी में क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जिंक है वो जिंक क्या करता है, ये Cl- यहीं पे साइड में हम लोग लिख सकते हैं, 2+ के बाद यहाँ पर Cl- भी लिख सकते हैं। तो जो Cl2, ठीक है, 2 बार Cl थे, तो जिंक क्लोराइड था वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर के एक जिंक अमोनियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जो कि इस पेस्ट में सॉल्युबल हो जाता है और इस वजह से अमोनिया जो है एक्सेस में जो भी निकलती है वो यूटिलाइज होती रहती है। अगर ये यूटिलाइज नहीं होती तो फिर आपकी बैटरी वर्क करना कुछ टाइम बाद बंद कर देती। इज इट क्लियर? तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बैटरी है हम लोग की मर्क्यूरी सेल। ठीक, तो रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट बैटरी है हम लोग की मर्क्यूरी सेल। बहुत ध्यान से समझिएगा, मर्क्यूरी सेल, इसमें भी बहुत सारा नहीं है, बस छोटा सा 2 चीज है, छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो हमारा है मर्क्यूरी सेल, ये भी कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये कहाँ यूज होती है, तो ये यूज होती है wrist वॉच में यूज होगी। ठीक, सेकेंड चीज नॉन चार्जेबल होगी, ठीक है। थर्ड चीज ये, इसका जो वोल्टेज होता है ना वो थोड़ा सा ड्राई सेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, यानी कि वोल्टेज इसका 1.35 वोल्ट अप्रॉक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी चीज यहाँ पर एनोड और कैथोड का क्या काम होगा। तो चलो पहले बैटरी हम बना के दिखाते हैं। तो देखो मर्क्यूरी सेल कुछ इस तरीके से होती है, ये इस तरीके की बटन वाली सेल होती है, इस तरीके की। ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसका जो कंटेनर होता है जिंक और मरकरी का बना होता है, Zn और Hg का। ठीक, और इसके अंदर जो पेस्ट भरा होता है ना, इसके अंदर जो पेस्ट होगा ना वो पेस्ट किसका होता है, तो पेस्ट जो होगा वो होगा KOH का होता है और HgO का होता है। ठीक है, ये इसका पेस्ट होता है। क्लियर। तो जो जिंक और मरकरी ये कंटेनर है ना, ये काम करता है एनोड का, और ये पेस्ट है, ये हिस्सा है, ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का। जिंक मरकरी किसका काम करता है, एनोड का, और ये हिस्सा किसका काम करता है, कैथोड का। क्लियर हो गया। इस बटन सेल है, बहुत ज़्यादा हम उसका फ्रेम में मीन्स बहुत डिटेल में इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। मेन चीजें आपको याद रखनी है, एनोड कैथोड के रिएक्शन याद रखने हैं और क्या हो रहा है वो चीज याद रखनी है। क्लियर। तो चलो अब देखो इसमें क्या होगा, एनोड पे तुम लोग को तो ये दिख रहा है कि जिंक मरकरी है, तो इसका रिएक्शन जिंक का तो तुम्हें पता ही होगा, Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो एनोड पे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो Zn है वो Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस तो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, लेकिन इसका प्लस यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, मीन्स
क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, जिंक जो है ZnO में बदल जाता है। ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मींस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है? ये कहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा? तो ये ऑक्सीजन देखो कुछ यहाँ से आएगा, जो ये पेस्ट है ना, पेस्ट KOH, इसमें से OH को यूज करेगा, पेस्ट को भी यूज करता है ना, तो इसमें से जो KOH है ना ये यूज करेगा, ये पेस्ट ये चीज यूज करेगा, ना कि ये तो कैथोड का काम करेगा। क्लियर है ना, बात समझ रहे हो? तो ये चीज जो है OH यूज करेगा, यहाँ से जो KOH था उसमें से K+ अलग हुआ और OH- अलग हुआ, तो इसको, इस आयन को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर OH हम रख दें, एक OH- रख दें, तो फिर ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोजन तो अकेला रह जाएगा ना, तो इसको हमने 2 कर दिया। तो अब देखो 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन लेकर के क्या बना लिया, H2O, और एक बचा हुआ ऑक्सीजन Zn के साथ मिलकर के ZnO बना लिया। रिएक्शन बैलेंस, अब चेक कर लो इधर इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं, टोटल इधर कितने चार्ज हैं, तो यहाँ पर देखो 2-, एक माइनस मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 2-, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन कितने माइनस है, तो 2- है, तो बैलेंस है। ये एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड पे आओ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक, रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब ये किससे होगा, तो अभी हमने तुम लोग को बताया ना HgO क्या है, ये कैथोड का काम कर रहा है, इसको हम क्लियर कर दें, ये कैथोड का काम कर रहा है। ठीक, तो अब देखो ये HgO ये क्या करेगा, जो चीज इधर से बची खुची मिलेगी उसको लेगा, तो क्या क्या मिल रहा है, ये तो जिंक ऑक्साइड बना है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन में लूज होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है, वही ले लेता है। तो देखा था गैल्वेनिक सेल में जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कॉपर ने ले लिया, वैसे ही ये क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये अब कौन लेगा, मरकरी लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, मरकरी ने ले लिया, और क्या इसने ले लिया, तो H2O भी ले लिया, और अब ये किस में बदल जाएगा, तो जिंक, ये सॉरी मरकरी ऑक्साइड जो है ये क्या होगा, मरकरी इसमें से अलग हो जाएगा, और ये 2H2O मिल करके 2OH- हो जाएंगे। क्लियर, चला चेक कर लो, 2H है, एक ये O है, एक ये है, तो 2H2O 2OH- हो जाएंगे। अब जरा चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, टोटल इधर कितने माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस है, यहाँ पर भी 2 माइनस है, सारी चीजें बैलेंस है। तो ये तो था कैथोड पे रिएक्शन। कैथोड पे मर्क्यूरी ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, मर्क्यूरी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, निकालने आता है ना, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो +2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। ऑक्सीडेशन नंबर देखो 2 यूनिट क्या हो गया, 2 यूनिट डिक्रीज हो गया है। क्लियर, समझ गए, तो इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब इस रिडक्शन रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करना है, तुम्हें जोड़ देना है। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाता है कि जिंक किस में चेंज हो रहा है, तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है इनटू किसमें, जिंक ऑक्साइड में, जिंक रिड्यूस इनटू जिंक ऑक्साइड में। रिड्यूस वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और ये मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें, इनटू मर्क्यूरी में, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसलिए रिड्यूस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन और कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात समझ गए, दोनों को ऐड कर देना तो क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐड करने आता है ना, इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O कैंसिल, ऐड किया तो बना रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बना बताओ, Zn प्लस साफ साफ लिखते हैं यहाँ पर, Zn प्लस, फिर ये चीजें इसको हम कहीं क्लियर ही लिख देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग हमको मैसेज करके कहोगे मैम यहाँ नहीं समझ में आया। तो चलो देखो यहाँ पर ऐड किया, Zn गिव्स आउट ZnO प्लस यहाँ पर Zn के साथ हमने क्या लिखा था, 2OH-,
और यहाँ पर क्या था H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इधर दूसरे वाले रिएक्शन में क्या था HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस H2O और गिव्स आउट के बाद Hg था, फिर 2OH माइनस था। ऐड किया, देखो H2O सेम कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल करेंगे, OH माइनस सेम कैंसिल, क्या बचा, तो बचा Zn प्लस HgO, गिव्स आउट के बाद बचा ZnO प्लस Hg। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? किसका है? मर्क्यूरी सेल का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ये तो थे हमारे टॉपिक। अब हम लोग समझेंगे सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या है और इसका यूज क्या है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। तो नेक्स्ट है हमारी, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि सेकेंडरी बैटरी है और चार्जेबल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी है क्या, जो कि आप लोग के इन्वर्टर में भी यूज होते हैं और कुछ व्हीकल होते हैं जैसे कि 4 व्हीलर, इन सब में भी लेड स्टोरेज बैटरी का यूज किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, लेड स्टोरेज बैटरी है क्या और इसमें क्या क्या हम लोग लेंगे। तो पहली चीज, लेड स्टोरेज बैटरी कुछ दिखने में ऐसी होती है, इस तरीके की, उसमें लेड्स की प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। और लेड जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरीके से क्रॉस लिंक जुड़ी होती हैं। यहाँ पर बीच में लेड ऑक्साइड की भी प्लेट होती हैं, इस तरीके से कुछ ऐसी ही होती है। तो पूरा डिजाइन पे हमें नहीं जाना है, ये इस तरीके से एक दूसरे से क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और इसमें जो है H2SO4 अप्रोक्सीमेट 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है इस बैटरी में, ठीक। अब देखो इसमें एनोड और कैथोड का काम कौन करेगा। तो देखो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो एनोड जो है वो काम करेगा, लेड Pb जो है एनोड का काम करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट में। और कैथोड का काम करेगा PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड कैथोड का काम करेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट में। अब ये SO4 कहाँ से आएगा, तो ये SO4 जो है वो कहाँ से आएगा, तो इसके दोनों बीच में काम करेगा H2SO4 जो कितना लिया जाएगा, अप्रोक्सीमेट 38% लिया जाएगा, जो एनोड और कैथोड का काम करेगा। तो इसमें से ये मान लेते हैं ये Pb लेड है और ये जो है एनोड है, ये एनोड है। और ये दूसरी प्लेट जो है वो क्या है, यहाँ पर दूसरी प्लेट जो है PbO2 है, जो कि क्या है, कैथोड का काम करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये देखो Pb 0 था और ऑक्सीडेशन स्टेट PbSO4 यानी कि +2 हो गया, 0 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ यानी कि एनोड। और यहाँ पर देखो PbO2 है तो यहाँ पर +4 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो तुम लोग, और यहाँ पर +2 है तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये एनोड है जहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये कैथोड है जहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, इसमें 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं। ये जो रिएक्शन होंगे ये कब होंगे, जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगी। क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तब ये रिएक्शन होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्चार्जेबल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, डिस्चार्ज होने वाले रिएक्शन एनोड और कैथोड के, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, यानी कि बैटरी से हम लोग करंट यूज करेंगे। ये सारी प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा वो, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो चलो अभी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो कैसे रिएक्शन लिखेंगे, देखो जो यहाँ पर हम लोग एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन हमने बताया, लेड किस में चेंज हो जाएगा, लेड सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो Pb चेंज हो जाएगा PbSO4 में चेंज हो जाएगा। तो ये SO4 कहाँ से आएगा, SO4 कहाँ से आएगा, H2SO4 में से SO4 आएगा और ये SO4 माइनस के साथ PbSO4 बना लेगा। क्लियर हो गया। अब चलो देखो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। तो यहाँ पे देखो कितने माइनस चार्ज हैं, तो टोटल 2 माइनस है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हम लोग ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। बात समझ गए।
रिएक्शन बैलेंस हो गया, बहुत सिंपल था। देखो Pb1 SO4 यहाँ पर 2 माइनस थे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इधर भी बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकला है, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये क्या है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब कैथोड का देखो, तो कैथोड की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पे हमने क्या बताया, PbO2 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, PbSO4 में चेंज हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब Pb जैसे यहाँ पर PbSO4 में बदला था तो क्या चाहिए था, SO4 चाहिए था, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम SO4 ला देंगे, SO4 के साथ Pb मिल करके PbSO4 बना लेगा। अब ये O का क्या होगा, O कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो 2O को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन लेंगे, तो हम लोग 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए 4 हाइड्रोजन लेंगे ताकि वाटर बन जाए। तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन ये कहाँ से आएंगे, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो 38% है, जिसमें से हमने एक SO4 यहाँ लिया, एक SO4 यहाँ लिया, तो अब 2 SO4 के साथ कितने H होंगे, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक और H2SO4, यानी कि टोटल इसका रेशियो जो देखा जाए तो वो कितने टाइम होगा, 2 टाइम, जिसमें से 2 SO4 एक यहाँ यूज हो चुका है। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 2 2 4 हाइड्रोजन बचे, जिसको यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, 4H+ यूज करेंगे, 4H+ इस 2O के साथ मिल करके क्या बना लेगा, 2H2O। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब चलो बैलेंस करो, Pb1 SO4 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो O2, तो फिर ऑक्सीजन ये आगे 2 है तो O2। PbSO4 का ये पूरा कलेक्टिव काउंट किया था, तो ये नहीं कि इस ऑक्सीजन को मिला के करो, अगर इसको करोगे तो सेपरेटली काउंट कर लेना, ठीक है। ये सल्फर एक ऑक्सीजन 4 2 6, तो यहाँ पर भी 4 और ये 1 आगे 2 लिखा है तो 2 6। इज इट क्लियर, तो बैलेंस हो गया। अब आयन को बैलेंस करो, कितने यहाँ पर माइनस चार्ज लगे हैं, तो 2 माइनस, और कितने प्लस चार्ज लगे हैं, तो 4 प्लस। 4 प्लस में से 2 माइनस कैंसिल किया तो कितने प्लस बचे, 2 प्लस। 2 प्लस को हटाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, तो बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लूज हो रहे हैं वो यहाँ पर गेन हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो चेक करो कितने माइनस है, तो 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं ना, 2 माइनस टोटल 4 माइनस, तो 4 प्लस कैंसिल हो गया। क्लियर, तो ये ऑक्सीडेशन का हो गया, ये रिडक्शन का हो गया। पूरे को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल डिस्चार्जेबल रिएक्शन क्या आपको मिलेगा, डिस्चार्जेबल रिएक्शन। तो देखो डिस्चार्जेबल रिएक्शन ऐड करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और क्या चीजें कैंसिल होगी, अब सारी चीजें ऐसी ही जोड़ दीजिएगा। तो यहीं पे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ऊपर Pb, देन PbO2 प्लस करके PbO2 जोड़ लोगे ना आप लोग, तो PbO2 फिर SO4 2 टाइम है तो 2SO4 माइनस और 4H+, ठीक है। इसको हम लोग करे हैं तो आगे क्या मिला है, PbSO4 2 टाइम, तो फिर ये रिएक्शन यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो 2 टाइम PbSO4 मिला है और क्या मिला है, 2H2O मिला है। अच्छा, इस हिस्से को हम लोग मिला करके अगर लिख दें तो 2SO4 माइनस 4H+ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 2H2SO4 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला है, प्लस करके 2H2SO4। क्लियर, तो ये रिएक्शन था आपका डिस्चार्जेबल रिएक्शन। क्लियर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन में ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि एनोड जो है किसमें चेंज हो रहा है, तो एट एनोड लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस इनटू लेड सल्फेट। लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है इनटू लेड सल्फेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, रिड्यूस इनटू लेड सल्फेट। और लेड ऑक्साइड
लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज मींस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज इनटू लेड सल्फेट। बात समझ रहे हो? यहाँ पर लेड क्या हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और लूज करके चेंज हो रहा है इनटू लेड सल्फेट PbSO4। और यहाँ पर लेड ऑक्साइड PbO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू लेड सल्फेट PbSO4। क्लियर? एट एनोड एट कैथोड के रिएक्शन आपको लर्न रखने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोग का इसी में है, डिस्चार्जेबल रिएक्शन के बाद चार्ज करते टाइम क्या होगा। तो देखो चार्ज करते टाइम क्या होता है, इसे रफ करें। देखो ये हिस्सा हम रफ करते हैं, ठीक है। बस तुम लोग को एक छोटा सा हम चीज बता देते हैं तो उससे याद हो जाएगा। देखो जो चार्ज होने और डिस्चार्ज होने के टाइम कौन सा रिएक्शन होगा, तो जो कैथोड पे हो रहा था वो रिएक्शन होगा एनोड पे, और जो एनोड पे हो रहा था वो कैथोड पे होगा। तो अगर हम चार्जेबल रिएक्शन लिखें यहीं पे, तो रिएक्शन क्या होगा, जो कैथोड पे हो रहा था वो एनोड पे होगा, यानी कि ये चीज इधर होगा। और कैसे होगा, ये भी उल्टा होगा, अपोजिट। तो ऐसे होगा PbSO4, ठीक है, PbO2, ठीक, ये कहाँ होगा, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, ये एनोड पे हो गया, PbSO4 और Pb, ये कहाँ पर होगा, तो ये कैथोड पे होगा। तो जो रिएक्शन एनोड पे हो रहा था वो कहाँ होगा, कैथोड पे, और जो रिएक्शन कैथोड पे हो रहा था वो कहाँ होगा, एनोड पे। और उसके बाद ये मींस रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट होगा। यानी कि ये चीज इधर लाते टाइम दोनों चीजों को अपोजिट भी करना है, इसको इधर और इसको इधर, सेम एज इसको भी, ठीक है। और इसका रिएक्शन, ठीक है, इसको हम लोग ओवरऑल, अगर चार्जेबल का ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो इसका रिएक्शन ऐसे मिलेगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स आउट, फिर मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस करके फिर 2H2SO4। बात समझ गए? तो चार्जेबल रिएक्शन में ये कैथोड का रिएक्शन, ये एनोड का रिएक्शन, ठीक है। और इसमें जो लेड है, लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्शन करके लेड और लेड ऑक्साइड देन सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर देना, मींस जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट। डिस्चार्जेबल में ये और चार्जेबल में इसी का उल्टा। क्लियर? तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में और ये 3 मार्क्स में भी आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्यूल सेल, लास्ट टॉपिक है बैटरी का फ्यूल सेल। रफ करते हैं इसे हम। तो देखो फ्यूल सेल है क्या, फ्यूल सेल ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ये यूज हुआ था, ठीक है, यूज हुआ था। और ये बैटरी जो होती है कॉस्टली होती है, ठीक है, कॉस्टली होती है। सेकेंड चीज ये, ठीक है, क्यों कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें प्लैटिनम या फिर जो भी आपके प्लैटिनम या फिर निकेल, जो भी आपके इसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्टली होते हैं। अच्छा, अब फ्यूल सेल होता कैसा है, किस तरीके का होता है, तो फ्यूल सेल आपका देखिए यहीं पे हम बगल में ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूल सेल कुछ इस तरीके का होता है, देखो ऐसा एक कंटेनर होता है, यहाँ से ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन दी जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन पास की जाती है। इस सेल में यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंटेनर होता है, ठीक है। यहाँ पर निकेल की, ठीक है, निकेल की इसमें होल लगा होता है, होल होता है मीन्स छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो पोरस निकेल यूज होता है, ठीक है, निकेल होगा या फिर प्लैटिनम होगा, तो पोरस निकेल इसमें यूज होता है। निकेल का एनोड होगा और पोरस निकेल का यहाँ पर कैथोड भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक। पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे होल होंगे, ठीक, तो ये निकेल का होगा। अब इसके बीच में क्या फिल होता है, तो H2O फिल होता है,
बीच में क्या फिल होता है, H2O। अब ये जो है एक आपका एनोड हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक, एक एनोड हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब यहाँ पर एनोड एंड देन कैथोड, यहाँ पर एनोड जो है ध्यान रखना जैसे हम लोग उसमें गैल्वेनिक में किए थे ना, क्योंकि हम लोग केमिकल से बना रहे हैं तो एनोड यहाँ पर निगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो गैल्वेनिक में था वही ध्यान रखना, निगेटिव देन पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर बीच में H2O भरा होगा और थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि KOH फिल होता है। क्या फिल होता है, KOH। ये KOH भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मींस ये जो पेस्ट है ना ये भी आपके ये करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और ये हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं ताकि ये रिएक्शन को प्रोसीड कराए। तो रिएक्शन को ये क्या करता है, प्रोसीड कराता है, हेल्प करता है ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे। तो अब इसमें क्या होगा, पूरा ओवरऑल क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है ना, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा समझ लो पहले। एनोड पे क्योंकि H2 इधर जा रही है, ठीक, एनोड पे क्या होगा, H2 से रिएक्शन होगा। तो H2 जो है वो क्या करता है, वो H2 क्या करता है, इसमें से देखिए KOH लिया है ना, तो KOH किस में टूटता है, K प्लस और OH माइनस में टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये K प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस आयन को H2 लेगा और OH माइनस को लेगा और यहाँ पर बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, H2O, ठीक। कितना H2O बनाएगा, तो देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये है 2 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो 2 H2O बनेगा। इसको थोड़ा बैलेंस कर लो, तो कैसे बैलेंस करोगे, कितने माइनस चार्ज हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस है, तो इधर भी माइनस कितने हमें चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखो रिएक्शन बैलेंस, ओके। एनोड के बाद अब किसकी बारी आई, कैथोड की। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ये जो O2 है ना, O2 ये क्या करता है, यहाँ से जो चीजें मिली है इसको लेगा। O2 यहाँ से हाइड्रोजन ने क्या क्या दिया है, वाटर दिया है और H2O दिया है। ये जो पानी यहाँ पर गया है पोरस छेद से इधर, उसको ये ऑक्सीजन ले लेता है। तो ऑक्सीजन लेगा तो ये वाटर लेगा यानी कि 2 H2O लेगा और इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे, हम कितने इलेक्ट्रॉन है 2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है 2 से ज्यादा हो। चलो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, तो 2 ये ऑक्सीजन और 2 ये 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, 4 OH माइनस। समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, कितने माइनस है यहाँ पर, 4 माइनस, तो इधर भी कितने माइनस होने चाहिए, 4 माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें कितने टाइम लिखने पड़ेंगे, 4 टाइम। क्लियर हो गया। तो ये तो था कैथोड पे रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे करते हैं हमने सिखाया ना तुम लोग को, ये इधर लिख देते हैं, ये क्या है आपका पोरस निकेल कैडमियम है, ठीक है, तो Ni, ठीक है, एनोड है। तो अब देखो इसको ऐड करना है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो नहीं पाएंगे, तो पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2H2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4OH माइनस और यहाँ पर भी 4OH माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा ही, अपोजिट क्योंकि बैलेंस हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 है, कैंसिल। और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, देखो एरो के इधर OH और इसके एरो के अपोजिट साइड OH, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर H2, फिर इसकी बारी आई 2H2, फिर किसकी बारी आई O2, फिर प्लस ये देखो H2O सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ प्लस करके नहीं आएगा, एरो बचा, एरो के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने H2O थे, तुम लोगों ने नोटिस किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 H2O थे, जिसमें से 2 H2O कैंसिल हो गए, तो 4 में से 2 कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पर 2 तो बचे हैं ना, तो वो 2 H2O यहाँ लिखेंगे हम लोग। और इसके साथ हमें कुछ अमाउंट में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ेगा और क्या बनाएगा, वाटर, और कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका फर्स्ट हम लोगों ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका यूज किया था। और ये कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, मेन इसका कैटलिस्ट है जो कॉस्टली आता है, ओके। और इसका चैम्बर भी घर में रखना आसान, मतलब इजीली हम इसे रख नहीं सकते हैं।
क्लियर हो गया? तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ये लास्ट में क्या था इसका? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आप जितने भी हमने अभी बैटरी के टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़िए और कॉपी में साथ में लिखते हुए चलिए। लिखने के बाद आप वीडियो को ऐसे ही ना देखिए, प्लीज कमेंट लिखिए। कमेंट इसलिए लिखिए ताकि हम ये जान सकें कि आप अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।